अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक नई पोइम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टार्स स्पीक टू मैन। तो ये पोइम असल में कश्मीरी में अब्दुल आज़ाद ने लिखी है और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोफेसर JR मलिक ने की है। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 73 ओपन कीजिए, हम इस पोइम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्स स्पीक टू मैन, यह पोइम का नाम। तो यहाँ पर एज द क्राउन ऑफ क्रिएशन मैन्स ड्यूटी इज़ टू वॉच ओवर द बाउंड्रीज ऑफ नेचर। जो कि इंसान है वो अशरफुल मखलूक़ात है और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते आदमी का फ़र्ज़ है कि वो वॉच ओवर द बाउंड्रीज ऑफ नेचर, कुदरत के तोहफ़ों का ध्यान रखे, एंड शेयर देम इक्विटेबली, और उन्हें बराबर सब के साथ बांटे, तकसीम करे। इट इज़ ए पिटी दैट हिज carelessness, insensitivity and avarice are leading him into a state of apathy. It's a pity, ये दुख की बात है, that his carelessness, कि उसकी सख्त दिली, उसकी पत्थर दिली, insensitivity, उसकी बेरहमी, उसकी गैर संजीदगी, and avarice, और उसकी लालच, are leading him into a state of apathy, उसे सर्द महल की तरफ धकेल देती है। Destruction of humanity can be avoided by rekindling love, जो इंसानियत की तबाही है उसको भगाया जा सकता है बाय rekindling love। कैसे? एक तो प्यार को जगाना है, काइंडनेस, रहमदिली को जगाना है, एंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, और लोगों के दरबीच इत्तेहाद का जज्बा पैदा करना है, एंड द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द मैन बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो हम आते हैं अब इस पोएम के टेक्स्ट की ओर। यू आर द लाइट ऑफ रीज़न बट यू चूज टू बी फायर ओ मैन। यू आर द लाइट ऑफ रीज़न, तुम तो दानाई का नूर थे, बट यू चूज टू बी फायर, लेकिन तुमने आग चुना, आग बनना चुना। ओ मैन, ए इंसान। यू पुट ह्यूमैनिटी टू डिसग्रेस, तुमने इंसानियत को रुस्वा कर दिया, इंसानियत को रुस्वा कर दिया तुमने। हाउ केयरलेस ऑफ यू, ओ मैन। हाउ केयरलेस ऑफ यू, कितने जालिम हो तुम, ए इंसान। नेचर हैड फैशनड यू टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन। नेचर हैड फैशनड यू, कुदरत ने तुम्हें बनाया था, टू अपॉर्शन लव एंड अफेक्शन, प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए। बट यू लुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड। बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन एंड फेथ इंस्टेड, लेकिन इसके बजाय तुमने क्या किया। यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन, तुमने मजहब एंड फेथ, मजहब और एतिकाद को तुमने खरीदना और बेचना शुरू किया। तुम इसी चीज़ के पीछे लग गए। नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू, कुदरत ने अपने सारे खजाने तुम्हारे लिए खोल दिए थे। यू हैड टू शेयर देम इक्विटेबली, तुम्हें उन्हें बराबर बांटना था। बट यू सैट सरपेंट लाइक ऑन देम, लेकिन तुम उन पर सांप बनकर बैठ गए, उन पर शाहमार बने। वन वर्ल्ड, वन मैन काइंड एज क्लोज टू वन अनदर एज द नेल टू द फ्लैश। वन वर्ल्ड, एक दुनिया,
वन मैन काइंड, एक इंसानियत, एज क्लोज टू वन अनदर, एक दूसरे के इतने पास, इतने करीब, एज द नेल टू द फ्लैश, जितना कि नाखून और गोश्त एक दूसरे के करीब हैं, यूत जन कि माज तो नम पान वन नज़दीक, यूत चीज़ नज़दीक अख दुनिया अख इंसानियत पान वन। Who then ignited the fire of division and duality in your mind? Who then ignited the fire of division? फिर किसने तकसीम की आग लगाई, एंड ड्यूअलिटी और दोहरेपन की आग लगाई तुम्हारे अंदर? यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन, यू पोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन एंड धर्मा, तुम मजहब और धर्म के सतून होने का दिखलावा करते हो, विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर ईदर, लेकिन तुम्हें एक दूसरे की परवाह नहीं है, ना ही तुम्हें धर्म की परवाह है, ना ही तुम्हें मज़हब की परवाह है, तुम बस धर्म और मज़हब का सतून होने का दिखलावा करते हो, लेकिन दोनों में से आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सीइंग योर शेमफुल डीड्स, तुम्हारे शर्मनाक काम देखकर ह्यूमैनिटी हैज़ फॉलन इनटू लैमेंट, इंसानियत मातम में डूब चुकी है। शुड मैनकाइंड एवर ओन एंड प्रोफेस ए रिलीजन एंड फेथ, शुड मैनकाइंड एवर ओन एंड प्रोफेस ए रिलीजन एंड फेथ, क्या मैनकाइंड, क्या जो बनी नवा इंसान है, क्या उसे कभी ऐसा मज़हब या ऐसा धर्म या ऐसा एतकाद तस्लीम करना या मानना चाहिए विच परवर्ट्स द एसेंशियल यूनिटी ऑफ मैन, जो इंसान के लाजमी इत्फाक को गुमराह कर दे, इंटू डिवीजन एंड डिसऑर्डर, किसमें? जो इंसान के एसेंशियल यूनिटी लाजमी इत्फाक को तकसीम कर दे और उसको बदनज़मी में डाल दे, उसको बदनज़म कर दे। टू मिसचीफ एंड डिसरप्शन यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियाटिज्म, टू मिसचीफ एंड डिसरप्शन, तुमने फसाद और डिसरप्शन को, खलल अंदाजी को, यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पैट्रियाटिज्म, तुमने इन दोनों चीज़ों को मजहब और हुब्बुल वतनी का नाम दिया है। दैट विच यू कॉल अवेकनिंग, जिसे तुम कहते हो अवेकनिंग, जागृति, इज़ ए स्टूफिफाइंग हैंगओवर, वो एक बहका देने वाला नशा है, वो एक बहका देने वाले नशे का असर है। योर ओन मिसडीड्स हैव डिल्यूडेड यू, तुम्हारे अपने बुरे अमाल, तुम्हारे अपने बुरे कामों ने तुम्हें धोखा दिया है। एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट फेट, और तुम किस्मत के खिलाफ बड़बड़ाते हो। स्टिल परसुइंग द हैकनीड वेज, तुम अभी भी पुराने रास्तों पर चलते हो। हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस, तुम कैसे पार लगोगे। योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग, तुम्हारा जो दिल है वो बेचैनी से धड़कता है। योर विजन क्लाउडेड विद फैंटेसीज, और जो तुम्हारे विजन है उस पर धुंध पड़ी है, ख्यालों की, ख्याली सूरतगरी से वो धुंधली पड़ी हुई है। तुम्हारी विजन, तुम्हारी निगाह जो है वो ख्याली सूरतगरी से धुंधली पड़ चुकी है। ऑल दिस इज़ ए फैंसीफुल ड्रीम, ये सब एक ख्याली ख्वाब है। नाउ वेकअप, अब जाग जाओ। ओ मैन वेकअप, ए इंसान जाग जा। फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर्ड योर वो लाइक पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट, दोस्त और तुम्हारे साथी, हु शेयर्ड योर वो, जिनने तुम्हारे दुख को बांटा, लाइक पार्ट्स ऑफ योर ओन बॉडी, तुम्हारे अपने पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट, अपने दिल के हिस्सों की तरह। हाउ कुड यू टीयर देयर हार्ट्स टू पीसेस, तुम कैसे उनके दिलों को टुकड़े टुकड़े कर सकते हो।
यू ब्लड थर्स्टी मैन, एक खून के प्यासे इंसान। इन योर ओवन गार्डन यू कट द रूट्स, अपने ही बाग में जड़ों को काटते हो। वाइल वाटरिंग ट्विग्स एंड लीव्स, जब तुम दे रहे होते हो शाखों और पत्तों को पानी, तुम शाखों और पत्तों को पानी दे रहे होते हो लेकिन मूलों को जड़ों को काटते हो। योर ओन होम यू रैंसैक, तुमने अपने ही घर को लूट लिया है, उजाड़ दिया है। एंड रेवेज एंड टीयर अपार्ट, तुमने अपने ही घर को लूट लिया है, अपने घर को उजाड़ दिया है, अपने घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तो आई होप कि ये पोएम यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह इसकी समरी और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।